देखिए, संविधान कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लिख सकते हो कि संविधान दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा संविधान कौन सा होता है और सबसे बड़ा संविधान कौन सा होता है, इसमें से भी आपसे पूछ सकता है। और सबसे नया संविधान कौन सा है और सबसे पुराना संविधान कौन सा होता है, और संविधान का चर्चा यानी विचार ऐसा किसने दिया था कि संविधान को लिखा जाए, पहली विचार किसने दिया था। तो संविधान के बारे में टोटल आप लोग जानिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो संविधान जो होता है, संविधान के अगर पूछता है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो दो ही प्रकार के संविधान होते हैं। एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। जब भी आपको क्वेश्चन अगर कहीं से भी फंसता है, तो जब आप पढ़े रहोगे तो समझोगे। अब आपके ये माइंड में रहेगा कि कहाँ पे लिखित संविधान है और कहाँ पे अलिखित संविधान है। अब इनको भी आपको समझना होगा। अगर पूछ दिया कि अमेरिका का संविधान क्या लिखित है और लिखित है, कौन सा है? अब भारत का तो आपको पता ही है, जापान का पूछेगा, न्यूजीलैंड का पूछेगा, जहां जहां का अगर आपसे पूछ दिया तो आप कैसे बताओगे? तो इसके लिए आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि इस जगह का। और देखो, मैप में हर एक राज्य, चाहे हर एक देश, विश्व का मैप देखो या इंडियन मैप देखो, कहीं का भी पता आपको होना चाहिए कि ये देश कहाँ पे कौन सा है। और मैप का भी क्लासेस आपका चलेगा। जिस तरीके से ये चल रहा है ना, आपकी हिस्ट्री की तो बहुत अच्छी से चल रही है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब ये पॉलिटी में भी और आपका इकोनॉमिक्स भी, सब कुछ मतलब धीरे धीरे स्टार्टिंग हो रहा है। अब वहां तक आप लोग समझोगे। तो देखो क्या है, एक होता है लिखित संविधान, और लिखित संविधान में अमेरिका का लिखित संविधान है, भारत का लिखित संविधान है, रूस का लिखित संविधान है, जापान का लिखित संविधान है। ये संविधान हम लोगों का लिखित संविधान है। और आपको पता ही है कि अपने जो भारत का संविधान है, हर जगह से ऐसा चाहे मान लीजिए कि अमेरिका हो, रूस हो, इन सबों से कुछ न कुछ उसमें से छांट छांट के लाया गया है कि हमारे लायक क्या है। मौलिक अधिकार जो आज आप लोग जान रहे हो कि हमारे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है, जो आपको भाग 3 में बताया गया है फंडामेंटल राइट के विषय में, कि हमारा फंडामेंटल राइट इतने हैं, 12 से लेके 35 तक हमें हमारा मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। ये इससे पहले ही इंग्लैंड का जो राजा था, उस राजा से उसके प्रजा ने बात किया था कि हर एक कानून तो आप चला रहे हो और हर एक सजा सुनाने का काम आपका है, कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन क्या हमारा भी अधिकार है? क्या हमारा भी अधिकार है? तो वहीं से मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और इंग्लैंड को ही संविधान को मैग्ना कार्टा, जो मौलिक अधिकार है, उसे कहा जाता है। क्योंकि वहां भी राजा ने कहा था, क्यों नहीं, जब हम हमारा जो है, हम आप लोग पे अपना विचार थोप सकते हैं, तो आप लोगों का भी अधिकार है कि आप लोग भी हमसे प्रश्न करिए, पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि अलिखित संविधान और अलिखित संविधान भी है। अब ये ब्रिटेन के बारे में आपको भी बताई हूँ। इंग्लैंड, ब्रिटेन, कनाडा का है, सऊदी अरब का है, न्यूजीलैंड का है, इजराइल का है। इस तरीके से यहाँ पे अलिखित संविधान को मान्यता प्राप्त है। अब मान लीजिए कि अलिखित संविधान क्या होता है। अगर आप अपने मुंह से बोल दिए कि ये चीज लागू हो गया, तो वो चीज को फॉलो करने के लिए सब तैयार होते हैं और इसको करना ही है, वहां का ये नियम है। और अपने संविधान में हम लोग को लिख दिया गया है कि आपका ये चीज है, आपको यही करना है, तो हम लोगों को वही करना पड़ता है। ठीक है, चाहे मौलिक अधिकार जो जो हमें मिल गया था 12 से लेकर 35 तक, फंडामेंटल राइट हमें मिल गया था, लेकिन हमें फंडामेंटल ड्यूटी की भी जरूरत थी। तो फंडामेंटल ड्यूटी हमें फिर मिला, और वो 11 फंडामेंटल ड्यूटी हम लोगों को मिल गया। आप लोग को 11 तरीके से ये आपको करना पड़ेगा। तो कहीं भी सरकार अगर आपका हर एक बात मानने के लिए तैयार है, तो हम भी सरकार की कुछ इज्जत करने के लिए तैयार होना चाहिए। हमें भी पहले के जो जितने भी थे, चाहे राजेंद्र प्रसाद, चाहे गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखो ये विचार सबके मन में आया कैसे?
लोगों को चाहिए इनका फंडामेंटल राइट। उनके भी तो मन में एक एक विचार आया होगा कहीं से न कहीं से कि वो हमें हमारा राइट दिलाए, हमारा फंडामेंटल, हमारा अधिकार दिलाए। संविधान लिखते समय क्या खूब लोगों ने लिखा था। पहले जब संविधान लिखा गया था तो कैसे लिख गया उसे कि जब हम अपने, आप मान लीजिए कि आपको एक घर मिल गया, एक घर, और एक घर में आपको रहना है। अब उस घर में आप जब जाओगे तो कहाँ पे आपको कूलर सजाना है, कहाँ पे फ्रीज, कहाँ पे वॉशिंग मशीन, कहाँ पे टीवी, कहाँ पे क्या चीज कैसे कैसे बनाना है, ये उस घर के व्यक्ति और उस घर की महिलाओं को पता होगा। महिलाएं भी कर सकती हैं इस चीज को। तो क्या संविधान जब लिखा जा रहा था उसमें महिलाएं नहीं थी? उसमें महिलाएं भी थी, उनका भी सपोर्ट था और सब आदमियों का भी सपोर्ट था, नेता लोग का भी, लीडर लोग का भी सपोर्ट था, और सबके सब वकील थे। और वकील की माइंड बहुत तेज होती है, वकील ऐसे नहीं बन जाते हैं। कौन कौन वकील नहीं था? जो जिन्ना था वो भी तो वकील था। वकील नहीं होता तो भारत में पाकिस्तान मतलब था, अखंड भारत में हम लोग मानते थे उसे, हमारा अखंड भारत में हमारा पाकिस्तान है। और जब जिन्ना वकील था और बहस करके और अपने पाकिस्तान को भारत से अलग करवा दिया, वहां पे लाइन, रेड क्लिफ लाइन खिंचवा दिया, तो बताइए कि वकील की क्या पदवी कम होती है? नहीं होती है, ये भी बहुत तेज होते हैं। तो इसी तरीके से जब वहां पे लोग थे तो महिलाएं भी थी और आदमी भी थे, पुरुष भी थे, सभी लोगों ने उसको किसी तरीके से मतलब उसको लिखवाया। तो यहाँ पे आपको दो तरीके से संविधान मिला है, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान मिला। दो तरीके से संविधान मिला। और एक पूछता है कि एक बताओ कि नया संविधान कौन सा है, सबसे पुराना संविधान कौन सा है। अब नया संविधान में क्यूबा का नया संविधान है, 2019 में अप्रैल में ये बनाया गया है। अब इस नया संविधान को आप लोगों को समझ लेना है कि ये सबसे नया संविधान है, इस देश का, क्यूबा का सबसे नया संविधान बनाया गया है। और पुराना संविधान सबसे यूएसए यानी अमेरिका का सबसे पुराना संविधान है, जो 1789 ईस्वी में इसको बनाया गया था। अब यहाँ पे आपने नया संविधान, पुराना संविधान, संविधान कितने प्रकार के हैं, दो के दो आप लोगों ने ये देख लिए। और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से आपको समझना चाहिए, जरूरी है। पूछेगा अगर आपसे कि विश्व का सबसे छोटा संविधान और सबसे बड़ा संविधान, आपने नया संविधान देखा था और पुराना संविधान देखा था। अगर आपसे वही पूछता है कि सबसे छोटा संविधान कौन सा है, सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, तो सबसे छोटा में संविधान में आप लोग अमेरिका के संविधान को कह सकते हो, और सबसे बड़ा संविधान भारत का आप कह सकते हो। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इसका मतलब क्या है? अमेरिका के संविधान में आर्टिकल सिर्फ 7 हैं, उसमें जो वर्ड है, जो शब्द हैं, लगभग 4000 हैं। 4000 से अब ऊपर इस समय बता रहा है, उसमें बोल रहा है कि 4543 है। इसमें साइन ऑन करके पूरा आधे घंटे में इसे आप समाप्त कर सकते हो। आपको ऐसा ही बताया जाएगा 1762 है। देखो, हर एक जगह हर एक चीज अलग अलग दिखाया जाता है, तो उसे आप लोग को समझ लेना है कि इसमें कितना है। इसको आधे घंटे में आपको पढ़ के समाप्त कर देना है। अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान जो है, इसमें 395 आर्टिकल है। अब भाग टोटल कितने हैं? 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल हैं। अगर इसमें क ख ग जो जोड़ के करोगे आप, तो उसमें हो जाएगा 450 के लगभग इसमें आर्टिकल हो जाएंगे। लेकिन आर्टिकल हम उसी को गिनते हैं जो 395 आर्टिकल मेन है। अब उसमें जैसे कि 21 दे दिया, 21 का क दे दिया, इस तरीके से हर एक चीज दे देता है, तो उसको तो जोड़ना ही है, लेकिन हम सिर्फ उसी 21 को जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ा भारत का संविधान है, 395 इसमें आर्टिकल है, अनुच्छेद है, और 22 भाग टोटल इसमें है। ठीक है। अब अगर पूछेगा आपसे कि विश्व में शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान कौन सा है, अब शब्दों के आधार पर अमेरिका को आपने देखा था कि सबसे छोटा संविधान है
लेकिन ये किसके आधार पर, शब्दों के आधार पे छोटा नहीं था। किसके, विश्व में शब्दों के आधार पर छोटा संविधान। और ये था आपका, यहाँ पे नहीं, ये गलत है, 4543 जो है ना, इससे भी ये आगे है, बढ़ के है। तो विश्व में सबसे छोटा संविधान जो पूछेगा, सबसे छोटा मतलब संविधान, तो आप बताओगे कहाँ पे, मोनाको में। लेकिन इसका जो आर्टिकल है ना, 97 आर्टिकल है। आर्टिकल के तौर पे देखो, ये सबसे बड़ा माना जाएगा, आर्टिकल में सबसे छोटा माना जाएगा, शब्दों के आधार पे सबसे बड़ा माना जाएगा, शब्दों के आधार पे सबसे छोटा माना जाएगा। अलग अलग हो रहा है कि नहीं, इसमें दोनों में फर्क आपको देखने को मिल रहा होगा। अब इसके बाद आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा संविधान, सबसे पहला संविधान पूछेगा। बड़ा तो आप देख लिए, छोटा भी आप देख लिए, नया भी देख लिए, पुराना भी देख लिए, कितने तरह के संविधान होते हैं वो भी देख लिए। अगर आपसे पूछता है कि सबसे पहले जो संविधान, पहला संविधान किसका है, तब आप क्या बताओगे? सबसे पहला संविधान बनाया गया था अमेरिका का, जिसे लागू पहले नहीं किया गया था, लेकिन बना के तैयार 1787 ईस्वी में इसे तैयार कर दिया गया था। इसका विचार जो देने वाले थे, इंग्लैंड के हेनरी मैन ने दिया था इसका विचार। उन्होंने कहा था कि संविधान को बनाना चाहिए और संविधान के अनुसार हम लोगों को चलना चाहिए। उन्होंने 1787 में ये विचार दिया था कि आप अपना संविधान बनाओ। तो इन्होंने अपना संविधान, अमेरिका वालों ने संविधान को बना दिया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया था। इसने 1789 ईस्वी में इसको लागू किया था अमेरिका वालों ने। पहले लागू ही नहीं किया था, बना तो दिया था। और भारत का जो संविधान है, भारत की संविधान की मांग की गई थी। पहले हम लोगों के भारत में अंग्रेज रहते थे, आपको पता है, हम लोगों को ऐसे गुलाम बना दिए थे कि कुछ कहने लायक नहीं। लेकिन इसी में बाल गंगाधर तिलक ने भारत का संविधान का मांग किया, और भारत के संविधान में उन्होंने औपचारिक तौर पे उन्होंने मांग किया था, अनौपचारिक तौर पे। कैसा? अनौपचारिक। और उन्होंने पहला मांग किया था, संविधान का मांग किया था बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में। उन्होंने कहा था कि हमारे भारत में भी संविधान होना चाहिए और हम संविधान के अनुसार जीना, खाना, रहना, घूमना फिरना कर सकते हैं। लेकिन इस बात को दबा दिया गया था। इस बात को दबाने के बाद धीरे 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 आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते बढ़ते जब कैबिनेट मिशन आप लोगों ने देखा था, वो धीरे धीरे आपको कब से कब क्या क्या हुआ था सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। 1918 में किस तरीके से कांग्रेस ने कहा था कि आप अपना संविधान बनाना चाहते हो तो भारतीय एक बार इकट्ठा हो, और इकट्ठा होने के बाद अपना संगठन करो और अंग्रेज से मांग करो कि हमारा संविधान होना चाहिए। तो इस तरीके से इसे धीरे 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 इसकी मांग की गई, और आज आप लोगों को संविधान मिला है कि हमारे भारत का संविधान है। इसमें भी हस्तक्षेप करने लगे थे अंग्रेज, और बोले थे कि हमारे तौर तरीके पे संविधान बनेगा। लेकिन इसी में गांधी जी ने क्या कहा था? कहा था कि हम अपना संविधान अपने हिसाब से बनाएंगे। 1922 में उन्होंने कहा था कि हम अपना संविधान अपने तरीके से बनाएंगे, हम आपके तरीके से क्यों बनाएं? आप हमें सिर्फ आजादी दे दीजिए कि हम अपना संविधान स्वयं बना सके। तब इस संविधान को बनाया गया था, और भारत का संविधान बनाने में जो समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन टोटल लगा था। अब भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था। उस समय उसमें अनुसूची डाली गई थी 8, अभी तो हो गई है अनुसूची 12। और उस समय उसमें आर्टिकल 395 थे और भाग 22 था। और उस पहले संविधान पहले भाग में ही लिखे दिया गया है कि भारत, जो भारत अपना है ना, भारत एक राज्यों का संघ है, मतलब ये संघ है, यूनियन है। भारत अपना क्या है? यूनियन है पूरे राज्य का। जितने भी इसमें राज्य रहेंगे, ये इसका चाहे इसका केंद्र शासित प्रदेश हो, इसके राज्य हो, जो भी हो, रेखा है, ये सब के सब भारत राज्यों का संघ है।
ठीक है, इस तरीके से इसे लिखा गया। और अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 भाग 1 में 4 अनुच्छेद डाल दिया गया, आर्टिकल डाल दिया गया। भाग इसी तरीके से 2 में डाल दिया गया, 5 से लेके 11। 3 में डाल दी, इसमें क्या है, नागरिकता है, सिटीजनशिप है। उसके बाद मौलिक अधिकार 3 में आ गया, फंडामेंटल राइट आ गया। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 22 चला गया। तो हम लोगों ने उसके बारे में चौथे में नीति निर्देश तत्व इसको डाल दिया गया। फिर उसके बाद सारे कुछ डाल दिया गया था। तो संविधान की मांग पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और कोई पूछे भी या क्वेश्चन आए भी कि सबसे पहले भारत की संविधान की मांग किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में इस मांग को किया था। तो आपको क्या सबसे छोटा संविधान, सबसे बड़ा संविधान, सबसे नया संविधान, सबसे पुराना संविधान, शब्दों के आधार पर संविधान सबसे छोटा मतलब उसके और आर्टिकल के आधार पर सबसे छोटा संविधान, आपको ये पता चल गया होगा। यहाँ तक आप लोगों ने पूरा देख लिया है। अभी इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आर्टिकल 140 वाला 141, 42 ऐसे आपको उसमें बताना है, जिसमें मैं बता रही थी कि आपको वहां तक समझ में आ जाए बढ़िया से, तब आप लोग समझ लोगे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, उसके बाद जय हिंद, थैंक यू।